हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और आप सभी का स्वागत है फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में, जहां पे हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ फ्लटर फ्लो। बेसिक ऑफ फ्लटर फ्लो जो वीडियो होगी उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होगा डैशबोर्ड, सेकंड होगा इंटीग्रेशन और थर्ड होगा डिजाइन का। पहले वीडियो हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें दी गई हैं, डैशबोर्ड कैसा दिखता है और डैशबोर्ड में डिजाइन कैसे करते हैं। डैशबोर्ड में आपका आता है एलिमेंट्स, टूल्स और प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें 4 टाइप्स में डिवाइड है। पहला है लेआउट एलिमेंट, सेकंड है बेस एलिमेंट, देन है फॉर्म एलिमेंट और लास्ट है पेज एलिमेंट। टूल बार में आपका है वर्जन कंट्रोल, इश्यूज, डेवलपर मेनू, रन एंड प्रीव्यू। और प्रॉपर्टीज में हम लोग एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फ्लटर फ्लो की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, जहां पे आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट दिया हुआ है, मार्केट प्लेस है, माई ऑर्गेनाइजेशन है और रिसोर्सेज हैं। प्रोजेक्ट में वो आपके सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे जो आपने प्रीवियसली क्रिएट किए हो। मार्केट प्लेस में आपको मिलेगा लेआउट, कस्टम कोड, देन आप बहुत सारी चीजें इसमें पा सकते हो जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। और ये जो चीजें बनाई गई हैं वो फ्लटर फ्लो के यूजर्स के द्वारा ही बनाई गई हैं कि चीजें आसान हो सके। देन आता है माई ऑर्गेनाइजेशन। माई ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप के पास 4 से 5 लोगों की टीम है, तो आप उन लोगों को एक साथ ऐड करके किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करवा सकते हो। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे, देन डालेंगे प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद फिर क्लिक कर देंगे क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि आपको यहाँ पे काफ़ी डेमो प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो हम लोग को आज पहले डैशबोर्ड के यूआई के बारे में जानना है, तो इन सबको ना देखते हुए हम लोग अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे आपको प्रोजेक्ट नेम, पैकेज नेम मांगा जाएगा। इसको हम लोग इंटीग्रेशन वाले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं अपना डैशबोर्ड का एक्सप्लोर करना। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा दिखाई देंगी वो हैं एलिमेंट्स या विजेट्स। पर मिलेगा आपको टूल बार और राइट साइड में आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़। अगर आप नोटिस करें तो बीच में आपको कैनवास दिया जा रहा है। कैनवास ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा बताऊं तो कैनवास वो प्लेस है जहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे किसी भी विजेट को एक ऐप बनाने के लिए। मतलब कैनवास पे आप डिज़ाइन कर सकते हो और यही जो आप कैनवास पे डिज़ाइन करोगे वही एक ऐप के फॉर्म में दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट से, जो है एलिमेंट या विजेट का। एलिमेंट विजेट में मैंने आपको पहले बताया था कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है लेआउट एलिमेंट, उसके बाद है बेस एलिमेंट, उसके बाद है पेज एलिमेंट और लास्ट में आता है फॉर्म एलिमेंट। यहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट्स हैं जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन चीज़ को हम लोग इसी में कंसिडर करके ही देख लेंगे। कंटेनर आपके कैनवास को एक लॉजिकल पार्ट में डिवाइड करता है। लॉजिकल पार्ट के कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ इसके अंदर रखी जाएगी वो इसी के अंदर परफॉर्म करेगी। मतलब आप इसके अंदर अगर इमेज रख देते हो तो इमेज एक्सपैंड होकर ओवरफ्लो नहीं करेगी, मतलब बाहर नहीं आएगी। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, या तो मैं फिर यूज़ करके ही बताता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इसको। उसके बाद इसकी हाइट और विड्थ देख लो आप, 100 है, विड्थ भी 100 है और हाइट भी 100 है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देन मैं इसमें डालता हूँ इमेज डाला मैंने, और मैं इमेज की हाइट और विड्थ बढ़ाता हूँ। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसे, क्योंकि जो कंटेनर की हाइट और विड्थ है वो तो 100 ही रहेगी। इसलिए इमेज जो है उसके बाहर नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस जो भी कंटेनर के अंदर रहता है वो उसके बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो चीज़ उसी के अंदर परफॉर्म करेगी, वो उस चीज़ को कंटेन करता है, इसलिए उसका नाम कंटेनर पड़ा है। कंटेनर विजेट की अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे आएँ तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है। देखो आप 3 प्रॉपर्टीज़ सभी विजेट्स में पाओगे। पहला है कंडीशनल विजिबिलिटी, सेकेंड रिस्पॉन्सिव विजिबिलिटी, थर्ड है पैडिंग एंड अलाइनमेंट। कंडीशनल विजिबिलिटी, रिस्पॉन्सिव, पैडिंग एंड अलाइनमेंट जो होता है वो एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं सभी एलिमेंट्स की। आप जैसे पेंट में आपने देखा होगा कि कलर सेट करना, उसके बाद साइड से कितना शेप देना है, साइड से कितना स्पेस देना है, वो सब आप चीज़ देखे होंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। कंडीशनल विजिबिलिटी पेंट में नहीं रहता है, रिस्पॉन्सिव विजिबिलिटी पेंट में नहीं रहता है, पैडिंग एंड अलाइनमेंट अक्सर पेंट में मिल जाता है।
तो कंडीशन विजिबिलिटी देखते हैं। कंडीशन विजिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को विजिबल करना एज ए कंडीशन। मतलब अगर आपका यूज़र जो है वो ईमेल अपना वेरीफाई नहीं किया है तो आपको कंटेनर दिखाना है और उसमें लिखा रहना चाहिए प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। अगर उसने ईमेल वेरीफाई कर लिया है तो वो कंटेनर नहीं दिखाएगा। सेम चीज़ यही होती है। अगर मान लो आपको 2 रास्ते पे जाने हैं, आपका एक डेस्टिनेशन है जो आपके यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, 2 रोड जा रहे हैं वहाँ तक। आप एक रास्ते से 15 मिनट में पहुँचोगे, एक रास्ते से 5 मिनट में पहुँचोगे, ठीक है। कंडीशन ये है कि 15 मिनट का जो रास्ता है आपका, उस पर एक पेड़ गिरा हुआ है और उस पेड़ गिरने की वजह से वो रास्ता पूरा तरह से ब्लॉक हो चुका है। तो आपके पास कंडीशन आ गई कि अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो हमको लेट होगा, क्योंकि पेड़ भी गिरा हुआ है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम 5 मिनट वाले रास्ते से ही चले जा रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या स्टेटमेंट रखना है, क्या शो करना है, क्या शो नहीं करना है। अब आते हैं रेस्पॉन्सिव विजिबिलिटी पे। रेस्पॉन्सिव विजिबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको इसको दिखाना है। मतलब आपको फ़ोन में दिखाना है कंटेनर, कि टैबलेट में दिखाना है कंटेनर, कैनवास में नहीं, मतलब आपको पीसी में दिखाना है, कि लैंडस्केप वाले में दिखाना है। मैं आपको सब कुछ करके बताता हूँ यहाँ पे। मान लो अगर मैं यहाँ पे विजिबल ऑन फ़ोन बंद कर दूँ, देखो आप यहाँ से कंटेनर हट गया है क्योंकि ये फ़ोन पे है। अब लाता हूँ मैं आपको टैबलेट पे, आईपैड मिनी पे देखते हैं कंटेनर। यहाँ पे देखो आप दिखाई दे रहा है। अगर मैं कंटेनर थोड़ा सा हाइट बढ़ा दूँ यहाँ से, मान लो मैं 400 कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसकी हाइट कर दे रहा हूँ 300। आपको यहाँ पे कंटेनर दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने आईपैड पे देखा है, या मतलब मैंने टैबलेट पे देखा है। उसके बाद अगर मैं विजिबल ऑन टैबलेट लैंडस्केप पे बंद कर दूँ इसको, तो ये शायद लैंडस्केप का भी प्रॉपर्टीज़ आ गई है। मतलब ये पोर्ट्रेट पे आपको ऐसे दिखाई देगा। मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। पोर्ट्रेट पे मैं बंद कर दूं तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा बग होगा मुझे लगता है। देन मैं आता हूँ आपको लैंडस्केप पे हाँ थोड़ा सा बग आ रहा है इसमें, तो मैं इसको बाद में बताता हूँ आपको। हाँ बस इसका मतलब सेम ये है कि रेस्पॉन्सिव विजिबिलिटी का, कि आप अपने पीसी के हिसाब से, डिवाइस के हिसाब से यहाँ पे दिखा पाओगे। अभी थोड़ा सा बग आ रहा है या कुछ एरर हो सकता है आया हो प्लेटफॉर्म पे, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। बस सेम चीज़ ये समझो कि रेस्पॉन्सिव विजिबिलिटी का मतलब होता है कि कहाँ पे दिखाना है आपको। फ़ोन में दिखाना तो फ़ोन का ऑन कर दो, लैपटॉप में दिखाना है, टैबलेट में दिखाना है, लैंडस्केप में दिखाना है, ये सब आप चीज़ें ऑन कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आते हैं पैडिंग एंड अलाइनमेंट पे। पैडिंग और अलाइनमेंट जो होता है वो आपकी डिज़ाइन को थोड़ा सा अच्छा तरह से लुक देता है। पैडिंग का मतलब होता है साइड से स्पेस देना। मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ 200x200 कर दिया हूँ। तो अब देखते हैं इसका शेप। मतलब कंटेनर में 2 शेप आता है बेसिकली, क्योंकि यही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप ट्रायंगल क्यों डालोगे इसमें, आप खुद सोचो। किसी को शेप देना है तो या प्रोफाइल पिक्चर लगाओगे, या तो ट्रायंगल शेप क्यों देना है, और शेप क्यों देना है, पॉलीगन क्यों देना है। इसलिए 2 ही शेप होता है बेसिकली। सर्कल होता है, उसके बाद रेक्टेंगल होता है। सर्कल में देखें तो सर्कल का मतलब आप समझ जाओ कि सर्कल में होगा, सर्कल में डायमीटर होता है। ये तो आपको सबको पता होगी कि सर्कल में ना तो कोई हाइट होती है ना तो कोई विड्थ होती है, इसलिए उसमें सिर्फ डायमीटर होता है। तो डायमीटर में आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद आता है कंटेनर में, आप समझ ही गए हो कि रेक्टेंगल में होता है तो हाइट और विड्थ देनी पड़ती है। उसके बाद फिल कलर में आते हैं। फिल कलर का मतलब होता है उसके अंदर कलर फिल कर देना। सिंपल चीज़ है और इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना, इसमें कुछ और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये। फिल कलर में आप देखोगे यहाँ पे तो फिल कलर में काफ़ी कलर्स दिए रहेंगे जो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, या तो आप प्री डिफाइंड कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं आपको डिज़ाइन के पार्ट में और इंटीग्रेशन के पार्ट में बताऊँगा। आप यहाँ से क्लिक कर दो यूज़ कलर, ये हो गया आपका कलर। रेक्टेंगल में भी सेम चीज़ है। प्लेट्स हैं, प्लेट पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। प्लेट पे आप यहाँ पे देखो, प्लेट कई कलर्स के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, आप उसमें कुछ चूज़ कर सकते हो। जैसे आपका ग्रेडियंट हो गया, ये सब होता है, पर ग्रेडियंट टाइप का नहीं है ये। प्लेट्स दी हुई हैं जो बेसिकली जो कलर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उन्हीं सब की प्लेट्स बना दिया गया है कि यूज़र को खोजने में आसानी हो। सिंपल कलर में वो कलर्स होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, रेयरली इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर का मतलब होता है बॉर्डर को कलर करना। मतलब कंटेनर की जो कंटेनर या सर्कल का जो बॉर्डर होगा उसे ये कलर दे देगा। बॉर्डर कलर करके देखते हैं। उसके बाद इसको हम ब्लैक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ब्लैक कलर एक्चुअली दिख नहीं रहा है। बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंट हम लोगों ने किया है। ट्रांसपेरेंट कर दोगे अगर तो जो आपके कैनवास का
जो कलर होगा उसी में दिखाई देगा, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपका। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझ पा रहे हो कि ट्रांसपेरेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि आर पार दिखेगा पूरा। यहाँ ब्लैक कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट कलर ही उठा रहा है। बॉर्डर विड्थ मैं डालूँ यहाँ पे 7 कर दूँ। मैं चेक करता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है ये। बॉर्डर कलर सेकेंडरी में डालूँ, ये देखो आप, ये हो गया बॉर्डर कलर इसका। सर्किल में भी सेम वही होगा। देन आते हैं बॉर्डर रेडियस पे। बॉर्डर रेडियस का मतलब होता है कि बॉर्डर कितना रेडियस देना है। ये आपका जो कंटेनर होगा उसके बॉर्डर को रेडियस दे देगा। जैसे ही आप ये देखो, मैं फिर से रीसेट करके बताता हूँ आपको। मैं अगर इसको रीसेट कर दूँ तो ये बिल्कुल, मैं आपको यहाँ से पैडिंग कर देता हूँ 20 की। आप ये देखो अभी ये नोकीला दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको बॉर्डर रेडियस डालता हूँ 20 का। तो आप ये देखो थोड़ा सा कर्व हो गया और अच्छा लग रहा है ऐसे। आपको शायद बॉर्डर रेडियस इसमें ना मिले क्योंकि कंटेनर इसमें सर्कल में तो बेसिकली आप देखो कोई बॉर्डर होता नहीं है, तो इसलिए बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर का मतलब हाइट और विड्थ नहीं होती, कोई कोना नहीं होता, तो इसका बॉर्डर रेडियस नहीं होगा। देन आता है क्लिप कंटेंट। क्लिप कंटेंट का मतलब होता है जो इसके अंदर चीज़ें रहेंगी वो इसके बॉर्डर रेडियस के अकॉर्डिंग ही रहेगी, मतलब इससे बाहर नहीं जाएगी। मतलब बॉर्डर रेडियस जो है उसके अंदर रहेगी, बॉर्डर रेडियस पे टच करेगी बट बॉर्डर रेडियस के ऊपर नहीं जाएगी ये। आप यहाँ पे क्लिप कंटेंट ऑन कर दो, उसके बाद इमेज लगाओ यहाँ पे। ये देखो आप, मतलब ये इसके बाहर नहीं जा रही है, आप समझ रहे हो ना, इसके बाहर नहीं जाएगी ये। देन आते हैं सर्कल में भी सेम चीज़ होता है। सर्कल में कुछ अलग नहीं होता है इससे, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बस सर्कल में डायमीटर होता है, यही सब होता है डायमीटर। ये देखो आप। देन आते हैं अपने रेक्टेंगल पे, उसके बाद नीचे आते हैं इलिवेशन। इलिवेशन मतलब होता है कि पीछे थोड़ा सा ऊपर कर देगा, मतलब हाँ एलिवेट करेगा, मतलब उस चीज़ को उठाएगा, तो पीछे थोड़ी सी शैडो बनेगी तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए एलिवेशन का यूज़ होता है डिज़ाइन में। देन आते हैं मैक्स विड्थ। कितनी विड्थ रखनी है पूरे कंटेनर की। मान लो अगर 100 रख दिए आप तो इससे ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं जाएगी। अब हम एक चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पे कंटेनर हो गया, मान लो बढ़ नहीं रहा ये आगे, क्योंकि कंटेनर की विड्थ तो उतनी ही रहेगी, ये मैक्स विड्थ है कि इसके आगे नहीं जाना है इसे। देन आते हैं बॉक्स शैडो पे। बॉक्स शैडो जो है आपके कंटेनर को एक शैडो प्रोवाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ आपको। आप आ जाओ नीचे, इसमें बॉक्स शैडो ऑन करो। आप देख पा रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे एलिवेशन टाइप का मिला है आपको, ये देखो आप इसका आप शैडो कलर चेंज करो। ये देखो आप शैडो प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छा लगेगा ऐसे। फिर ब्लर कितना करना है आपको, 10 करते हैं ब्लर, स्प्लिट करते हैं, मान लो 10 अगर स्प्लिट करते हैं, देख पा रहे हो आप इसके पीछे जो है एक शैडो प्रोवाइड कर रहा है उसी कलर का जो हम लोग कलर सेट किए हैं। अब इसमें काफ़ी प्री डिफाइंड चीज़ें मिल जाएंगी आपको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ मिलेगी आपको स्मॉल शैडो, उसके बाद मीडियम शैडो, देन आएगी आपकी लार्ज शैडो। आप ये देखो लार्ज शैडो हो गई। तो आप एक बात यहाँ पे समझ लो कि ये शैडो प्रोवाइड करता है बॉक्स शैडो। उसके बाद आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कई कलर के मिक्सचर से ये कलर फिल करेगा, मतलब 3-4 कलर आप मिक्स कर सकते हो, 5 कलर मिक्स कर सकते हो। चलो इसको ऑन करके देखते हैं। इसको जब हम ऑन करते हैं तो आप ये देखो 2 कलर मिक्स है इसमें। पहला है प्राइमरी आपका ब्लू है, उसके बाद है कि ग्रीन कलर का शायद मुझे लग रहा है ये है। तो आपको 2 कलर इसमें मिल जाएंगे। आप बाकी कलर भी ऐड कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे अगर ऐड कर सकते हो, ट्रांजिशन पॉइंट कर सकते हो। ट्रांजिशन पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे से आप ट्रांजिशन पॉइंट किए तो किस ट्रांजिशन पॉइंट पे आपको कलर मिक्स करना है। तो आप यहाँ पे देखो 1 कर दोगे या तो 0 कर दोगे तो ट्रांजिशन पॉइंट्स डालेगा अपना यहाँ पे। आप यहाँ पे भी इसको प्री डिफाइंड यूज़ कर सकते हो। जैसे ये देखो आप मिल गया आपको, देन ये आप 3 कलर में मिल गया आपको। तो ये चीज़ आप ट्रांजिशन पॉइंट में या तो प्री डिफाइंड करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड इमेज पे। बैकग्राउंड इमेज का मतलब होता है कि कंटेनर में आप कैसा इमेज देखना चाहते हो। आप कंटेनर के अंदर इमेज लगा सकते हो कंटेनर पे, मतलब आपको बाहर से इमेज नहीं लगाना है। मतलब आपको ये काम नहीं करना है जो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें पुट करते हो, ये आपको नहीं करना है। आप इस पर बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। उसके बाद आते हैं बॉक्स फिट, मतलब जो आपका इसमें इमेज रहेगा वो कैसा दिखेगा आपको बॉक्स फिट। चलो मैं एक आपको एग्जाम्पल एक बताता हूँ इमेज का। इमेज मैं यहाँ पे देखता हूँ। इमेज मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये हमारी इमेज है, ठीक है, ये हमारी इमेज है। हम इनको लिंक कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं।
आप ये देखो, अभी शायद वर्क ना करे ये। एक मिनट में फिर से देखता हूँ। ग्रेडियंट बंद करता हूँ, बॉक्स शैडो बंद करता हूँ शायद। चलो मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये इमेज ओपन की, मैंने इसका इमेज का मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करूँ, यहाँ पे इमेज का कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। उसके बाद इमेज एड्रेस को यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये आप देखो इमेज पेस्ट हो गया है आपका। तो ये जो इमेज है इसमें कोई अलग से विजिट नहीं आया है आपका। ये इमेज जो है कंटेनर के बैकग्राउंड में लगी हुई है। आप अगर इसके ऊपर टेक्स्ट डालना चाहोगे तो आप टेक्स्ट डाल सकते हो। ये देखो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, वाइट करते हैं, ये देखो आपको टेक्स्ट दिखाई देगा यहाँ पे। मतलब आप जो इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाओगे वो बैकग्राउंड में रहेगी, मतलब वो अलग से विजिट नहीं बनाएगी अपनी। और मैं दिखाऊँ आपको, इसमें एक कैशेड होता है, कैशेड नहीं होता है। कैशेड का मतलब होता है कि अगर आपका ऐप कोई रिफ़्रेश कर रहा है, मान लो बंद कर दिया फिर ऑन कर दिया, अगर आपका कैशेड ऑन है, कैशेड ऑन होने के बाद वो चीज़ वहीं तक रहेगी, मतलब वहीं पे वो रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, मतलब लोड नहीं करेगी आपका। हाँ, शायद आप ऐसे ना समझो। जब आप कैशेड ऑन करते हो तो एक टेम्प्रोरी फाइल बन जाती है आपके फ़ोन में, जो चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड की जाती है। मतलब ये इमेज जो है ये कहीं से डाउनलोड किया है इसने, मतलब किसी सर्वर से इसने डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो वही टेम्प्रोरी फाइल आपके फ़ोन में भी सेव हो जाएगी, जिससे जब आप ऐप ओपन करोगे तो वो आपको लोड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हो कि लोड करना पड़े तो कैशेड आप बंद कर सकते हो। लेकिन फ़ायदा क्या होता है कैशेड का, कि आपके ऐप पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और यूज़र को तुरंत किसी चीज़ का आउटपुट मिलेगा और आपका जो ऐप का एक्सपीरियंस होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। बट कैशेड का कुछ डिसएडवांटेज हैं कि मतलब आपने अगर कोई चीज़ अपडेट की तो यूज़र को पहले कैशे क्लियर करना पड़ेगा, तब उसे वो अपडेट दिखाई देगा। अब आते हैं बॉक्स फिट पे। अब बॉक्स फिट पे आप देख पा रहे हो कि आप ये देखो, इसमें आप क्लिक करोगे तो कंटेन रहेगा ये, एज लार्ज एज पॉसिबल वाइल स्टिल कंटेनिंग द विड्थ विजिट इंटायरली विद इन द अवेलेबल स्पेस। ये आपको सेंट्रलाइज कर देगा ऊपर टॉप और बॉटम से स्पेस डाल के। उसके बाद ये करेगा कवर कर देगा, मतलब फुल कवर करेगा कंटेनर को। देन ये स्ट्रेच कर देगा फुल विड्थ, ये ऊपर में स्ट्रेच करेगा, मतलब फिट हाइट कर देगा फिट। ये नन मतलब जितना बड़ा इमेज होगा वो पूरा उसी टाइप का इमेज कर देगा आपको। मतलब अगर आपका इमेज जो है 700x720 है तो पूरा इमेज रखेगा। इससे क्या होता है कि आपकी इमेज जो है साइड साइड से कट जाती है और सेंटर का पार्ट आपको दिखाई देता है। ये स्केल डाउन कर देगा कि सेंटर द विजिट एंड स्केल इट डाउन अंटिल फिट्स विद इन द अवेलेबल स्पेस। मतलब ये स्केल डाउन मतलब छोटा कर देगा, सेंटर में रख देगा विजिट के, और स्केल डाउन करेगा मतलब छोटा करेगा जब तक वो अवेलेबल मतलब फिट नहीं होता है वो अवेलेबल स्पेस में। अब चाइल्ड में देखते हैं। चाइल्ड का एक्चुअली मतलब होता है कि आप एक विजिट के अंदर अगर कोई विजिट रखते हो तो उसका चाइल्ड विजिट होता है। मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट रख दिया तो ये टेक्स्ट जो होगा वो चाइल्ड विजिट होगा कंटेनर का, और इसमें जो पेरेंट होगा वो होगा कंटेनर। अब आप यहाँ से चाइल्ड विजिट का जो है अलाइनमेंट कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल में कहाँ तक रखना है, वर्टिकल में कहाँ तक रखना है। आप ये देखो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये रही बात कंटेनर के प्रॉपर्टीज़ की।